क्वेश्चन नंबर 2, इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल, मेरे पास क्या है, दो इक्वल कोड्स है सर्कल की. इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन अ सर्कल. पहले क्वेश्चन को समझते हैं. मेरे पास एक सर्कल है, इसके अंदर दो इक्वल कोड्स है, ऐसे दो इक्वल कोड्स हैं. ओके, मतलब कोड होती है जो सर्कल के सेंटर को एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जोड़ती है, उसको बोलते हैं कोड. यस, डायमीटर भी एक कोड है. तो अभी डिकोड किया है हमने कि मेरे पास दो इक्वल कोड्स है सर्कल की जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल के अंदर. प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कोड. मतलब ऐसे अगर सर्कल के अंदर कट कर रही हैं वो आपको आपस में, तो ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला, ये दूसरे सेगमेंट के इक्वल है, और ये वाला जो सेगमेंट है ये किसके इक्वल है, इसके. ये बन गया डिज़ाइन. ध्यान से देखो, ये मेरे पास है एक सर्कल जिसका सेंटर क्या है O, और ए बी क्या है इसकी एक कोड, और दूसरी सी डी क्या है इसकी दूसरी कोड. ओके, तो ये हो गया, मतलब ऐसे दो कोड हो गई. तो ये एक दूसरे को किस पे कट कर रही हैं, पॉइंट एक्स पे. ऐसे सर्कल है, इसकी हो गई ऐसे एक ए बी, दूसरी होगी सी डी. ये किस पॉइंट पे कट कर गई एक दूसरे को, एक्स पर. ओके, तो ये था. अब हमने क्या करना है कि जो सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इन दो कोड्स पर. ये सर्कल का सेंटर है, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी कोड पर, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सी डी कोड पर. मतलब एक साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक कोड पर, दूसरी साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया दूसरी कोड पर. ओके, अब मुझे प्रूव क्या करना है कि पहला सेगमेंट ए एक्स किसके इक्वल है, एक्स डी के, और जो दूसरा सेगमेंट है सी एक्स वो किसके इक्वल है, बी एक्स के. इसके लिए इसको ज्वाइन भी करना पड़ेगा, वो हम बाद में करते हैं. पहले इनको करने के लिए हमें तीन थ्योरम्स को अपने दिमाग में रखना है. पहली थ्योरम क्या है कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कोड. इसको आपकी बुक में 9.3 थ्योरम से दिखाया गया है. तो इसका मतलब क्या है कि जब अगर मैंने सर्कल के सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है कोड के ऊपर, तो वो उसे इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा. ऐसे एक सर्कल है, यहाँ पे कोड है, और यहाँ के सेंटर से मैंने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पे. मान लो ये क्या थी ए बी, और ये पॉइंट क्या था पी. तो इसका मतलब क्या है, ए पी किसके इक्वल होगी, पी बी के. ये हो गया. दूसरी क्या कह रही है, उसका बिल्कुल उल्टा है कि अगर लाइन आपने ड्रॉ की है सर्कल के सेंटर से और वो उसको बाइसेक्ट भी कर रही है, इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रही है, तो क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द कोड, वो उसके परपेंडिकुलर होगी. ये दो थ्योरम्स याद रखना, बहुत बार काम आएंगी. उसके बाद क्या है, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. मेरे पास एक सर्कल है, एक कोड ये है, ये कोड ये है. ये अगर आपस में इक्वल हैं, ये अगर 4 सेंटीमीटर है ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, ये अगर 5 सेंटीमीटर है ये भी 5 सेंटीमीटर होंगी, तो ये सर्कल के सेंटर से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर होंगी. मतलब बराबर, कि अगर ये यहाँ से 2 सेंटीमीटर दूर है तो दूसरी भी 2 सेंटीमीटर होगी. थ्योरम नेक्स्ट क्या कह रही है, कोड्स इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. ये एक सर्कल है, यहाँ पे एक कोड है, यहाँ पे एक कोड है. ये जो कोड है ये यहाँ से 4 सेंटीमीटर दूर है, तो दूसरी कोड भी यहाँ से 4 सेंटीमीटर दूर है. ये कोड भी इस सर्कल के सेंटर से 4 सेंटीमीटर दूर है, ये कोड भी सर्कल के सेंटर से 4 सेंटीमीटर दूर है. तो ये आपस में क्या होंगी, इक्वल. तो ये है. तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. जो मेरे पास जो क्वेश्चन दे रखा है, अगेन मेरे पास दो इक्वल कोड्स दे रखी हैं. इक्वल कोड्स मतलब ए बी और सी डी, ये दोनों इक्वल हैं. उसने बोला ना, इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, दोनों को काट रही हैं, दैट मीन्स ए बी किसके इक्वल होगा, सी डी के. प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड, सेगमेंट एक कोड का क्या हो गया, ए एक्स, ये वाला इज इक्वल टू, इसका सेगमेंट क्या हो गया, डी एक्स, और ये वाला सेगमेंट क्या हो गया, एक्स सी, क्योंकि वहाँ पे काट रहे हैं, इज इक्वल टू बी एक्स या एक्स बी. ये प्रूव करना है.
कॉरस्पॉन्डिंग टू द कोड। चलो अब चलते हैं, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। सबसे पहले डेकोरेट कर लो। गिवन मुझे क्या दे रखा है, ए बी एंड सी डी बी द टू इक्वल कोड्स इंटरसेक्टिंग एट एक्स। मेरे पास दो कोड्स हैं, ए बी और सी डी। किस पे कट कर रही हैं, एक्स पे। ओके, और दे रखा है कि भाई साहब ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। ये वाली ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। टू प्रूफ क्या करना है कि इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट मतलब ए एक्स किसके इक्वल है, बी एक्स के, सी एक्स किसके इक्वल है, एक्स डी के। ये चीज़ प्रूव करनी है। तो करते हैं स्टार्ट। इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ से भी पहले पता क्या करना है आपने, इसको इससे जोड़ देना है, ओ को एक्स से जोड़ देना है ताकि ईजिली हम इसको कर पाए। तो हम पहले कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। ओके, तो ओ को एक्स से जोड़ देंगे। तो पहले लिख लेते हैं, गिवन टू प्रूफ तो हम लिख चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। प्रूफ देखो, इंस्ट्रक्शन पे आपको सिर्फ यही दे रखा है कि एक सर्कल है, ये दो कोड्स हैं। ओके, ये एक दूसरे को काट रही हैं एक्स पे, यही दे रखा है आपको और कुछ नहीं दे रखा। तो बाकी सब हम खुद से करेंगे। प्रूफ तो पहले मैं लिखूंगी ड्रॉ, कि ओ एम को परपेंडिकुलर ड्रॉ करो किस पे, ए बी पर, एंड ओ एन को परपेंडिकुलर ड्रॉ करो किस पर, सी डी पर। ओ एम को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी पर, ओ एन को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पर, हम लोगों ने सी डी पर। ओके, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मतलब ये वाला चीज़ हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, ये परपेंडिकुलर है। अब मेरे पास थियरम है कि अगर मैंने सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है कोड पर, तो वो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। सर्कल के सेंटर से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है टू इक्वल कोड्स पर, तो वो इसको क्या करेगी, दो पार्ट में डिवाइड। दैट मीन्स ये जो ए एम है ये किसके इक्वल होगा, एम एक्स एम बी के। डी एन किसके इक्वल होगा, एन सी के। ये मत करना, एक्स मत ले लेना कि भाई ए एक्स को एक्स बी पे इक्वल कर देते हैं, डी एक्स को एक्स सी पे। नो, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। थ्योरम क्या कहती है कि जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये बाइसेक्ट करेगा, ये डिवाइड करेगा, ये नहीं करेगा। इस पे मत कंफ्यूज होए ना। चलो अब लिखते हैं। लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, वैसे लिखा हुआ है, बट फिर भी लिख लेते हैं क्योंकि कुछ टीचर्स होते हैं जो मार्क्स काट लेते हैं। परपेंडिकुलर्स ड्रॉन from the center of the circle to the chord बाइसेक्ट दी कोड, मतलब उसे बाइसेक्ट कर रही है। इक्वल बाय मतलब टू पार्ट में कर रही है डिवाइड, बाइसेक्ट द कोड। अब इसको आगे करते हैं स्टार्ट। इट मीन्स जो ए एम है वो किसके इक्वल होगी, बी एम के। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ दैट इज ए एम इज इक्वल टू बी एम, कि जो ए एम है वो किसके इक्वल होगी, एम बी के, और हाफ हो गया ए बी का। ठीक है, क्योंकि m क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। m इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, उसी से आ गया ना। ओके, तो ये आ गया। जैसे मेरे पास ये पूरी है, इसको क्या बोलते हैं, ए बी। यहाँ पे पॉइंट हो गया था आपका m, ऐसे बाइसेक्ट हो रहा था ना ऐसे, तो ये वाला ए एम किसके इक्वल हो गया, एम बी के। ये लिखा है। और पूरी जो ए बी है वो इसका हाफ हो गई, आधी होगी, क्योंकि अगर ए बी को लिखना हो आपने तो इसको लिख सकते हैं ना, ए बी ए एम प्लस ऑफ एम बी। तो इन दोनों का प्लस होगी, चाहे आप ए एम बी एम की जगह ए एम लिख दो। तो ये कितना आ गया, ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए एम, तो मतलब उसका आधा हो गया। तो ये लिखा है। और इसी तरह इसी का भी यही होगा, ये यहाँ से बाइसेक्ट कर रहा है ना, मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स डी एन इज इक्वल टू सी एन, डी एन इज इक्वल टू सी एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। ये बात याद रखनी है कि भाई पहले इनको थ्योरम्स पे थ्योरम लगा के मिड पॉइंट लगा लेना है और उसके अकॉर्डिंग लिख लेना है। अब क्या करना है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब देखो एज स्टेप 2 आपको दे रखा है ए बी किसके इक्वल है, सी डी के दे रखा है।
गिवन है ना कि दो इक्वल कोड्स, उसने क्लियरली दे रखा है इक्वल कोड्स इक्वल कोड्स, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू सी डी, दोनों का हाफ कर दो, हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, है ना, आधा आधा कर दिया। अब हाफ ऑफ ए बी ए एम बी है, हाफ ऑफ ए बी बी एम बी है, हाफ ऑफ सी डी का डी एन बी है, सी एन बी इसमें से उठा लो, आप ए एम उठाओ, ए एम लेना है हमने, ओके। हाफ ऑफ ए बी इज दैट ए एम, ये किसके इक्वल होगा, ए एम, ये वाला ए एम इसके डी एन के इक्वल होगा, ये वाला ए एम इज इक्वल टू डी एन, और ये वाला बी एम किसके इक्वल होगा, सी एम के, बी एम इज इक्वल टू सी एन। इसको मानो आप इक्वेशन नंबर अपनी 1, इसको मानो आप इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद क्या करना है, कंस्ट्रक्शन से इसको जोड़ देना है, इस वाली लाइन को हम कंस्ट्रक्शन से क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कंस्ट्रक्शन से जोड़ देना है, ठीक है। अब क्या करोगे, आप लिखो ज्वाइन ओ एक्स, तो मैं लिखूंगी बाय कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ एक्स को जोड़ दो। अब जब मैंने ओ एक्स को जोड़ा तो मेरे पास दो ट्राइंगल्स आ गई, एक तो ट्राइंगल ये आ गई, एक ट्राइंगल ये आ गई। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, तो मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल ओ एम एक्स एंड ट्राइंगल ओ एन एक्स, तो मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल ओ एम एक्स एंड ट्राइंगल ओ एन एक्स। ओके, मेरे पास दो ट्राइंगल्स है, एक को क्या बोलती हूँ, ओ एम एक्स एंड ट्राइंगल ओ एन एक्स। तो फर्स्ट स्टेप तो क्लियर है, दोनों में ओ एक्स क्या है, कॉमन, तो मैं लिखूंगी ओ एक्स इज इक्वल टू ओ एक्स कॉमन, ठीक है। अब देखो इस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर है, ये इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर है, तो ये मतलब हमने अपनी तरफ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, बट ये है तो इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है और इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री हो गया और ये एंगल 90 डिग्री हो गया। तो मैं क्या लिखूंगी, एंगल ओ एम एक्स इज इक्वल टू एंगल ओ एन एक्स ईच 90 डिग्री। नेक्स्ट ध्यान से देखो, अब ये भी तो इक्वल होंगे, क्योंकि अगर दो इक्वल कोड्स हो तो वो इक्वल डिस्टेंस से भी होती है, हमने प्रॉपर्टी की थी ना, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर दो कोड्स इक्वल हैं तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगी। मुझे दे रखा है दो इक्वल कोड्स, अगर ये दो इक्वल कोड्स हैं तो वो सेंटर से भी क्या होंगी, इक्वल डिस्टेंस पर। तो दैट मीन्स मैं क्या लिखूंगी कि भाई ओ एम, ये वाली जो साइड है ओ एम, ये किसके इक्वल है, ओ एन के, तो मैं लिखूंगी ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। थ्योरम लिख लेते हैं, टू इक्वल कोड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये तो थ्योरम होगी। अब देखो ये होगी साइड, ये हो गया एंगल, ये हो गया साइड। फिर से देखो, ये देखो ये एंगल है 90 डिग्री, है ना, इसके सामने ये है हाइपोटेन्यूज, है ना। ध्यान से देखो, ओ एक्स इस ट्राइंगल का भी हाइपोटेन्यूज है, ओ एक्स इस ट्राइंगल का भी हाइपोटेन्यूज है। जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है ना, वो होता है हाइपोटेन्यूज। तो ये जो ट्राइंगल है ऐसे जो बन रही है, ठीक है, इसके सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये भी क्या हो गया, इसके 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या आ गया मेरे पास, ओ एक्स एक तरह का हाइपोटेन्यूज। ये हो गया 90 डिग्री राइट एंगल हो गया। ओके, ये एक साइड मान लो, ठीक है, साइड। तो यहाँ पे राइट हैंड कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, राइट हैंड मीन्स एक राइट एंगल है, एक साइड है, एक हाइपोटेन्यूज है। तो मैं लिखूंगी बाय आर एच एस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी OMX is congruent to triangle ONX. ओके, ये congruent है by CPCT corresponding pair of corresponding triangles। हम क्या करेंगे, MX को इक्वल कर देंगे किसके, CXN के, ये वाली बाई कॉन्ग्रुएंसी हम इन दोनों को इक्वल करेंगे। MX इज इक्वल टू XN, इसको मानो आप इक्वेशन नंबर 3। ये है आपका मेन वेपन, ब्रह्मोस मिसाइल।
अब पता क्या करना है, 1 और 3 को ऐड कर देना है, 2 और 3 को माइनस कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। याद रखना इस क्वेश्चन में जो इक्वेशन 1 है उसमें 3 को ऐड कर दो, 1 में 3 को ऐड करोगे तो आपके पास फर्स्ट वाला आ जाएगा। जब आप इन दोनों को माइनस करना है, सेकंड और थर्ड को, तो आपके पास सेकंड आ जाएगा। तो पहले मैं लिखूंगी एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को ऐड करो। 1 कितनी है मेरे पास, am ऐसे ही ना, इज इक्वल टू dn, तो मैंने यही लिखा am इज इक्वल टू dn। थर्ड इक्वेशन, थर्ड को ऐड करना है, सेकंड को नहीं करना, सॉरी। यहाँ पे ऐड कर दो mx, यहाँ पे भी ऐड कर दो xn। ओके, अब am में mx ऐड किया, ये क्या आ गया ax। dn में x ऐड किया तो ये क्या आ गया आपके पास dx। यही चीज़ फर्स्ट प्रूफ करनी थी ना। देखो फर्स्ट यही करना था ना आपने, टू प्रूफ कि क्या करना है, ax इज इक्वल टू dx। ये हो गया इन दोनों को ऐड करके। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग सीधा ही लिख दो, सब्ट्रैक्ट नहीं लिख देते हैं, सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 3, 2 में से 3 माइनस कर दो। देखो 2 बड़ा है, 2 क्या है bm, ये पूरा क्या है यहाँ से bm, इसमें से आपने क्या करना है mx को माइनस। तो हम क्या करेंगे 2 माइनस 3 नहीं, हाँ 2 माइनस 3 ही करना है। पहले 2 को लिखो, bm इज इक्वल टू cn, यहाँ पे आ गया माइनस का साइन। थर्ड इक्वेशन क्या है mx, और यहाँ पे क्या है xn, तो आप इसको nx लिख लो चाहे xn लिख लो, एक ही बराबर है। अब देखो mm कॉमन है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो bx, cn में से लिख लो cx। ये आपका यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, देखो कैसे क्या लिख सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन में क्या था मेरे पास, am में mx ऐड किया, यहाँ से लेके यहाँ तक था आपका m, am, इसमें क्या ऐड कर दिया mx, तो ये ऐड करके क्या बन गया पूरा ax। उसी तरह dn था, उसमें xn ऐड हो गया, ये क्या बन गया dx। ये हो गया। अब फर्स्ट ऐसे आया था, दूसरा क्या था bm, b और m, ये पूरा bm चॉकलेट थी, इसमें से आपने कौन सा सब्ट्रैक्ट किया था mx। ओके, bm चॉकलेट में से आपने mx खा लिया, आपके पास क्या बचा bx, तो ये क्या आ गया आपका bx। उसी तरह आपके पास चॉकलेट मान लो क्या थी cn, c से लेके n, बहुत बड़ी चॉकलेट थी c से लेके n, उसमें से आपने कौन सी खा ली xn, xn खा ली ना, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं xn और nx, तो कितनी बची cx। सो यही तो क्वेश्चन था।